हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 7 के लिए मैं आपको कुछ इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 7 के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। आइए देखते हैं आज के इस क्लास में मैं आपको कितने ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो टोटल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको क्या करना है तो पूरे ध्यान से देखना है। इस 30 क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा और ये जो 30 क्वेश्चंस है कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो यार, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लो और लाइक बटन को दबाना तो भूलना ही मत, क्योंकि एक लाइक से आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है। और इसके बाद दोस्तों अंत में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट आपके साथ साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं सभी के पास। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, यह तो शोध के अनुरूप है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुसंधान व्यवस्थित है, यह भी शोध के अनुरूप है। इसके बाद कहता है अनुसंधान समस्या उन्मुख नहीं है, तो यह भी शोध के अनुरूप है। मतलब यहां पर जो चौथा ऑप्शन है अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यादृच्छिक प्रतिदर्शन किस प्रकार सहायक होता है? तो यादृच्छिक प्रतिदर्शन आपको क्या याद रखना है, यादृच्छिक प्रतिदर्शन यह किसमें सहायक होता है? तो यह सहायक डाटा संग्रह की एक किफायती तरीका है। जी बिल्कुल ये तो सही होगा। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, बिल्कुल मुक्त होता है। यथोचित क्या कहते हैं सटीक होता है, यह भी सही है। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, इन सभी कार्यों के लिए क्या सहायक होता है? तो यादृच्छिक प्रतिदर्शन सहायक होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है? ठीक है, याद रखना है टाइप 1 त्रुटि पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। तो टाइप 1 की त्रुटि जो है यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी खारिज हो जाती है। यह किसमें होता है? तो टाइप 1 त्रुटि में होता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा फटाफट से यार शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़ो, बहुत मजा आने वाली है क्लास में। देखिएगा क्वेश्चंस कहता है उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है? तो भाई शोध कहां किया जाएगा? शोध प्रारूप में शोध किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करता है या फिर अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? तो भाई राजनीतिक दलों के लिए जो अध्ययन का जो प्रारूप होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? प्रश्नावली उपकरण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है कि गुटमैन स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। तो गुटमैन स्कूल को किसके रूप में जाना जाता है? आपको याद रखना है यहां पर स्केलोग्राम विश्लेषण के रूप में तो जाना ही जाता है। दूसरा संचयी स्केलिंग के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है तीसरा ऑप्शन सारांशित रेटिंग स्केल में तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है असंरचित साक्षात्कार डैश होता है। तो असंरचित साक्षात्कार जो होता है मेरे भाई वह क्या होता है? तो आपको याद रखना है लचीला होता है। क्या होता है? काफी लचीला होता है असंरचित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगाइए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है MMPI पहली बार डैश के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा और कब प्रकाशित किया जाता है? तो आपको याद रखना है MMPI क्या पूछा गया है? MMPI, चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MMPI जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हैथवे और मैककिनले के द्वारा। और कब प्रकाशित किया गया था? 1942 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कहता है कि परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की मात्रा को क्या कहते हैं? तो संगति की मात्रा जो है यह क्या कहलाती है? आपको याद रखना है विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कहता है
कि एक नमूना तकनीक है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन में भाग लेने के लिए आबादी के समस्या को चुनता है। किसको चुनता है? आबादी के समस्याओं को चुनते समय अपने स्वयं के निर्णय पर निर्भर करता है। वह किसमें संभव है? तो आपको याद रखना है मेरे भाई, वह किसमें? उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाइए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? तो एक अच्छे परीक्षण जो होता है वह उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी वैधता होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब दोनों भी होगा। ठीक है, ये दोनों तो होगा ही, और इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है टीएटी, क्या कहता है? टीएटी को विकसित किया गया किसके द्वारा? तो टीएटी को जो विकसित किया गया था मेरे भाई, या किसके द्वारा? तो इसमें से किसी के द्वारा विकसित नहीं किया गया था, ना जुंग के द्वारा, ना फ्रायड के द्वारा, ना एडलर के द्वारा। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर आपको बताना है कि टीएटी जो है यह किसके द्वारा विकसित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कोटा प्रतिचयन एक प्रकार का डैश है। ठीक है, तो कोटा प्रतिचयन जो है यह क्या है? तो यह एक असंभाव्यता प्रतिचयन है। कोटा प्रतिचयन क्या है भाई? असंभाव्यता प्रतिचयन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एकांश लेखन एक चरण है। तो एकांश लेखन जो है यह किसका चरण है? तो याद रखना है, परीक्षण निर्माण का चरण है। ठीक है, एकांश लेखन किसका चरण है? परीक्षण निर्माण का चरण है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है परीक्षण की विशेषता क्या होती है? तो परीक्षण की जो विशेषता है उसमें विश्वसनीयता तो होनी ही चाहिए, निश्चित ही। इसके बाद वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन से आरटी किससे संबंधित है? आरटी जो है यह किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, आरटी जो संबंधित है यह रोसार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोसार्क से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन एक डैश प्रतिचयन है। तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन जो है यह कैसा प्रतिचयन है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह असंभाव्य प्रतिचयन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है शोध समस्या के स्रोत हैं। तो शोध समस्या के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो शोध कब किया जा सकता है, ठीक है, और शोध कब नहीं किया जा सकता है। यहां पर पूछने का तात्पर्य है कि शोध में जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो किससे होती है। तो मेरे भाई शोध में जो समस्याएं आ सकती है वो किससे आ सकता है? तो साहित्य के अवलोकन से भी आ सकता है, क्योंकि अगर साहित्य का सही से अवलोकन नहीं हो पाया तो शोध करने में क्या होगी? समस्याएं होगी। पुस्तकालय की समस्या होगी तो क्या होगा? शोध में समस्या आएगा। इंटरनेट की समस्याएं होगी तो क्या होगा? समस्याएं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई भी चीज खोजना है तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट सर्च करते हो इंटरनेट पर। अगर इंटरनेट ना होता तो क्या होता? आपको समस्याएं होती। यानी कि कहने का मतलब यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए लचीलापन किसकी विशेषता है, यह पूछा गया है। साक्षात्कार का या फिर निरीक्षण का, दोनों का, या फिर इनमें से सभी का? तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, साक्षात्कार और निरीक्षण दोनों का यह क्या है? विशेषता है लचीलापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिदर्श जनसंख्या की तुलनाएं हैं। तो प्रतिदर्श जनसंख्या की जो तुलनाएं हैं यह कैसा है? तो छोटा है। कैसा है? छोटा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक परीक्षण की विशेषता क्या है। तो एक परीक्षण की जो विशेषता है यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक परीक्षण ना तो व्यक्तित्व होता है, ना ही मनोवृत्ति होती है। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि फिर से आ गया टीएटी। क्या आ गया? टीएटी को विकसित किया गया किसके द्वारा? तो चलिए अब यहां पर देख लीजिए टीएटी को जो विकसित किया गया वो किसके द्वारा? मरे के द्वारा। किसके द्वारा? मरे के द्वारा टीएटी को विकसित किया गया है। आपको बताना है कमेंट करके टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चंस को देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस है प्रतिचयन मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। तो प्रतिचयन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है प्रतिचयन के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 बिंदु मापनी किससे संबंधित है? 5 बिंदु मापनी जो है यह किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है लिकर्ट से संबंधित है। लिकर्ट ने इस सिद्धांत को दिया था, किसको? तो 5 बिंदु मापनी के सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन
कि सामाजिक दूरी मापनी विकसित किया गया किसके द्वारा? तो सामाजिक दूरी मापनी जो है यह विकसित किया गया मेरे भाई किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ठीक है, ना तो यह क्या कहते हैं थर्स्टन के द्वारा किया गया, ना लिकर्ट के द्वारा, ना गैटमैन के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है सामाजिक दूरी मापनी किसके द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए लचीलापन मुख्य विशेषता है किसकी? तो मेरे भाई लचीलापन जो है यह असंरचित निरीक्षण का विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 27 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि यादृच्छिक परिचयन एक प्रकार का क्या है? तो मैंने ये क्वेश्चंस पहले भी आपको कराया है। यह किस प्रकार का है? तो असंभाव्य प्रतिचयन का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चंस। देखिए समस्या निर्माण एक अवस्था है, तो समस्या निर्माण एक कैसी अवस्था है? तो आपको याद रखना है यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शोध का। किसका? शोध का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है परीक्षण विश्वसनीयता का तात्पर्य होता है किससे? तो परीक्षण विश्वसनीयता का जो तात्पर्य है यह संगति से तो है ही, इसके बाद स्थिरता से भी है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ए और दो दोनों। इसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है? आरटी किससे संबंधित है? आरटी जो है यह किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, व्यक्तित्व से आरटी संबंधित है। तो ये कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2019 से लेकर 2021 तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। ये क्लासेस को आप कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चंस बढ़िया से कवर हो जाएगा, और आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप निश्चित ही उसे 4 डालोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किए हो यार, लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों क्या है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।